नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों जो एसएससी की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या बैंकिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। अब उसमें आप रेलवे की भी तैयारी कर रहे हैं या वे सभी कंपैरेटिव एग्ज़ाम के देने वाले विद्यार्थी जिन्हें एडवांस मैथ से सामना करना पड़ता है। तो कल मैंने आपको और डिफ़िकल्टी आप महसूस करते हैं तो कल मैंने आपको दो फार्मूले सिद्ध करने के लिए दिए थे, लेकिन उनको मैं प्रूव कराने से पहले आज थोड़ा सा ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि अब जो हमारी टेक्निकल टीम है उसने कुछ इशू हमारे कम कर दिए हैं और कल हम जो लाइटिंग का इशू है उसे भी खत्म करेंगे। दूसरा यह है कि मेरा जो वीडियो डालने का टाइम है विशेष करके टेक्निकल स्टूडेंटों के लिए वो मैं चेंज कर रहा हूं, क्योंकि सुबह आप 10 बजे या एडवांस मैथ वाले जो है 10:30 बजे नहीं देख पाते हैं। तो कल से हमारा टाइमिंग इस प्रकार रहेगा कि टेक्निकल थ्योरी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के लिए आपको 7:30 पर इवनिंग में आपको वीडियो उपलब्ध हो जाएगी और एडवांस मैथ वाले चाहे वो एडवांस मैथ हो चाहे अलजेब्रा हो या अर्थमेटिक हो उसकी सारी वीडियो हम आपको 8 बजे शाम को उपलब्ध करा देंगे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट लाभान्वित हो सके, एडवांटेज उठा सके। तो कल मैंने आपको, अब मूव करते हैं आगे, कि कल मैंने आपको जो है ये बताया था कि राइट एंगल में हाइपोटेन्स कर्ण और आधार बेस और परपेंडिकुलर लंब, इनमें अनुपात याद करने के लिए आपको लाल बटे कक्का या पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इससे आपकी 3 निष्पत्तियां जो है अनुपात की याद हो जाएंगी। साइन, कॉस, टेन। ये रिकैप मान लीजिए आप कि थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं और इसका उल्टा कर देते हैं अपन, तो के ए बटे एल ए एल। अब यहां पर देखिए ये आपकी कोसेक हो गई, ये आपकी सेक हो गई और ये आपकी टेन हो गई। तो ये आपकी नोटबुक में नोट कर लें और उसी हिसाब से क्या है हम प्रूव करेंगे। तो कुछ सिंपल सूत्र मैं प्रूव कर देता हूं, उसके बाद फिर हम सूत्रों से ही जो है अन्य सर्व समीकरणों को प्रूव करेंगे। तो अब देखिए टेन थीटा बराबर आपको साइन थीटा बटे कोस थीटा बताया जाता है कि टेन थीटा साइन थीटा और कोस थीटा का रेशो होता है। तो देख लें क्या होता है कि साइन यानी कि एल बटे के और
के बटे एल। अब ये आप एल बटे के इंटू के बटे एल, एल से एल कट गया, के से के कट गया, तो ये आपका 1 आ जाएगा। अब देखिए कि इसी प्रकार आप प्रूव करके भी देखना कि कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटे साइन थीटा। अब देखिए यहां एक सर्व समीकरण बन गई, आपको क्वेश्चंस बन गए कि टेन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर प्रूव करें कि साइन थीटा होता है। एक क्वेश्चन आप इसी से प्रूव दैट, ये 1 क्वेश्चन हो गया आपके लिए। सेकंड देखिए यहां से ये बन जाता है कि कोट थीटा इंटू साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। ये छोटी छोटी जो फॉर्मूले हैं वो आगे आपके बहुत काम आएंगे, इन पर आप जो है गौर करते जाएं। तो अगला कल मैंने जो लिखा था कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो इसे मैं 2 तरीके से सिद्ध कर रहा हूं, एक तो रेशो के हिसाब से, एक तो रेशो के हिसाब से, और एक जो है मैं फार्मूले के हिसाब से करूंगा आपको। तो जैसा कि हम प्रूव करते हैं तो थोड़ा सा डिटेल लेके चल रहे हैं इसको, कि पहले राइट हैंड साइड लेते हैं। तो ये ले ली मैंने 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और जैसा कि मैंने अभी आपसे ये प्रूव करके बताया था कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। यहां देखिए 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां कॉस स्क्वायर थीटा आपका कॉमन आ रहा है, एलसीएम आ रहा है सॉरी, और ये हो गया फिर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और कल के वीडियो में देखें कि मैंने बताया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये प्रूव करके बताया आपको। तो देखिए ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 अपॉन कॉस, कल का वीडियो याद करेंगे आप कि 1 अपॉन कॉस ये सेक होता है, तो ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा, हैंस प्रूव RHS, ये सिद्ध हो गया। अब इसी को रेशो के आधार पे भी देख लें आप इधर की साइड में कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कोट स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर एलएचएस ले रहा हूं मैं पूरा लिख रहा था ना। तो देखिए 1 प्लस टेन का मतलब क्या हुआ, लंब बटे आधार, एल बटे एल स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। अब जौन सा भी आपको तरीका अच्छा लगता है, जैसे साइंस वाले स्टूडेंटों को ये तरीके ज्यादा अच्छे लगते क्योंकि उनको इस पचड़े में नहीं पढ़ते, वो अनुपातों के पचड़े में, क्योंकि वो जो है प्रूव करके आते हैं, उनकी नींव जो है मैथ साइंस वालों की वो मजबूत होती है। तो आपका अगर बेसिक कॉन्सेप्ट सही है तो ट्रिग्नोमेट्री आप चुटकियों में करोगे, सेकंडों में कर दोगे। ए स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, एलसीएम ले लिया मैंने, ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और थॉर्म याद कीजिए, पाइथागोरस प्रमेय, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, और के बटे ए, इस फार्मूले पर थोड़ा सा गौर करें, और के बटे ए क्या आ रहा है आपका सेक, तो ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा। आई होप मैंने दोनों तरीके से प्रूव करके बता दिया, एक रेशो के आधार पर और
एक मैंने जो है फार्मूले के आधार पर। तो कल जो क्वेश्चन दिया था वो दोनों तरीके से प्रूव हो चुका है, और इससे अब देखिए नए जो सूत्र निकल रहे हैं जिन्हें मैं रेड बॉक्स में बंद कर रहा हूं। एक तो ये हो गया, अब इसका tan स्क्वायर थीटा का मान अगर हम स्वतंत्र रूप में जब sec स्क्वायर थीटा दिया हो तो कैसे निकालेंगे। तो इधर इसका हमने पक्षांतरण किया तो sec स्क्वायर थीटा -1, ये आपका जैसा कि मैंने रेड बॉक्स में कहा था तो रेड में कर रहा हूं, tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा -1। अब ये ही आपका छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है कि sec स्क्वायर थीटा -1 बराबर, ये प्रूव कीजिए। अब यहां से देखिए विशेष करके आपको अलजेब्रा में कुछ सूत्र ये रटाया जाता है कि a स्क्वायर -b स्क्वायर, जो हमारे ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ही काम आएंगे। एक तो है a स्क्वायर -b स्क्वायर, प्रथम संख्या का स्क्वायर यानी वर्ग माइनस द्वितीय संख्या का वर्ग बराबर क्या होता है, प्रथम संख्या प्लस द्वितीय संख्या इंटू प्रथम संख्या माइनस द्वितीय संख्या। तो आई होप मैं आप इसको समझ रहे हैं। तो मैं इसको sec स्क्वायर sec थीटा का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर लिख सकता हूं, और यहां मैं इसको फिर इस रूप में लिख सकता हूं कि sec थीटा +1 और sec थीटा -1। तो एक नया फार्मूला, यानी आपसे यह भी प्रूव करवा सकता है कि 1 + sec +1 इंटू sec -1 बराबर प्रूव कीजिए tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसके बाद कल मैंने आपको एक सूत्र और दिया था, तो जिन्होंने इसे नोट नहीं किया है वो नोट कर लें कि 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा मैं प्रूव करके बता दिया फॉर्मूले के आधार पर, जो हमने ये tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा लिखा था। फिर मैंने इसी को निष्पत्ति के अनुपात के आधार पर आपको प्रूव करके बता दिया। अब ये दूसरा जो फार्मूला आपका निकला वो ये tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा -1, यानी अगर आपको sec स्क्वायर थीटा की sec थीटा की वैल्यू दे रखी है और उसे tan में परिवर्तित करना है तो भी हम वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो अब देखिए यहां मैंने दूसरा सूत्र आपको जो दिया था वो ये दिया था कि आशा है आपने नोट कर लिया होगा सभी फार्मूलेज को। तो यहां पर देखिए 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा, ये आप अब प्रूव कर सकते हैं। करना कुछ नहीं है, आपको LHS लेना है और cot का मान cos बटे cos थीटा बटे sin थीटा रखना है। फिर इससे आपको cot स्क्वायर थीटा बराबर ये निकल के आ जाएगा cosec स्क्वायर थीटा -1। तो एक नया फार्मूला हो गया। अब इसको उसी तरीके से जैसे मैंने अभी किया था कि cot स्क्वायर थीटा बराबर हम a - b का होल स्क्वायर से a स्क्वायर - b स्क्वायर का होल स्क्वायर से ये लिख सकते हैं cosec थीटा +1 इंटू cosec थीटा -1। तो आप इसे भी प्रूव करके देखिए। कल मैं इनमें से भी और फार्मूलेज निकालूंगा। अब मैं आगे कुछ फार्मूलों की बात कर रहा हूं क्योंकि आपको प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस आप प्रूव दैट वाले सवालों की करके देखना। अगर आप पर
कोई डिफिकल्टी होती है तो कमेंट्स करके बताएं। मेरा नंबर स्क्रीन पर चल रहा है, उस पर आप कॉल कर सकते हैं और किसी भी समस्या का निराकरण कर सकते हैं। अब देखिए, यहां ये जो मैंने मान लिख रखे हैं, यानी कि आपको ये हाइपोटेन्स और परपेंडिकुलर बेस के लिए ट्राइंगल बना रखा है, तो वो बहुत सोच समझ के बना रखा है। इसके भी हम आज न्यूमेरिकल्स करते हैं। देखिए, पहला न्यूमेरिकल कर रहे हैं हम, फाइंड द वैल्यू of cosec थीटा cot थीटा और tan थीटा cos थीटा, जबकि आपको साइन थीटा बराबर दिया हुआ है। यानी आपको परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्स का रेशो दिया है। एक बार फिर वीडियो देखेंगे और यहां पर रेशो का ध्यान रखेंगे कि हमको जो दिया गया है वो आपको दे दिया गया कि 5/13। देखिए, यहां लंब आपको यानी परपेंडिकुलर 5 दे दिया है। एक ही सवाल करेंगे, फिर हम इस वीडियो को खत्म करेंगे, क्योंकि आपके जब तक कोई कमेंट्स नहीं आते और क्वेश्चन आप हल करके नहीं देखते हैं, तब तक ट्रिग्नोमेट्री में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम इसको ले लेते हैं cos थीटा। तो cos थीटा के लिए आपको चाहिए क्या? बेस बटे हाइपोटेन्स, यानी आधार बटे कर्ण। अब आपके पास कर्ण है 13, लंब है आपके पास जो है परपेंडिकुलर 5 है। अब आपको आधार बटे कर्ण लाना है। अगर आपको वैल्यू पता चल जाए आधार और कर्ण की, अब कर्ण की वैल्यू तो है लेकिन बेस यानी आधार की वैल्यू नहीं है, तो ट्रिप्लेक्स वाला फार्मूला यानी कि हम जो है पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ये आधार स्क्वायर हो जाएगा आपका कि ए स्क्वायर बराबर के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो देखें के 13 स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, 13 का 169 और ये 49, यानी कि आपका ये 125, 125 और 125 का आप वर्गमूल लेंगे। सॉरी, 125 नहीं है, सॉरी, थोड़ा सा माइनर मिस्टेक हो गई कि 49, 13 का स्क्वायर 169, 0, 2 और 1, ये आपका कितना आया 120। ये किस में आ जाएगा? रूट में। अब आप फाइंड द वैल्यू की बात कर रहे हैं, तो आपका ये कितना हो गया कि आधार कितना आया आपका रूट 120 और आपका हाइपोटेन्स जो है वो 13 है। तो इसी प्रकार कोट बराबर आप जानते हैं, कोट देखना है हमें, तो कोट के लिए यहां देखें आधार बटे लंब। तो आधार है, लंब है हमारे पास, तो तुरंत आप वैल्यू याद कर लेंगे। tan का देखोगे तो आप लंब बटे आधार, तो वैल्यू ट्रिप्लेट में से देख करके और आप जो है पुटअप कर दोगे। तो बैंकिंग एग्जाम में हमको जो है इतने
सिंपल सवाल नहीं मिलेंगे। तो आप जैसा कि देख रहे हैं कि मैंने कॉस थीटा का मान निकाला √120/13। अच्छा, इसी ट्रिपलेट को मैं और भी सरल कर सकता था कि अगर मैं यहाँ 5 लिख देता परपेंडिकुलर में, तो ये कितना, देखिए आप इसमें से 169 में से 25 घटा दें और आपको 441 यानी 144 आता, और उसका वर्गमूल जब आप लेते तो वो आपको सीधा बार आ जाता। अब आपकी वैल्यूज और भी आसान हो जाती कि कॉस की वैल्यू क्या है, आपके आधार कितना है 12/13। अब इधर देखिए कोट का मतलब कोट थीटा बराबर क्या है आपका आधार बटे लंब, तो आधार है आपका 12 और लंब कितना है आपका, परपेंडिकुलर कितना है आपका 5, यानी कि 12/5। अब देखिए एक और लिख रखा है मैंने 10, तो 10 लंब बटे आधार, ये उल्टा हो गया 10 बराबर 5/12। इसी प्रकार और जो वैल्यू है हमारी उनको आप जो है कैलकुलेट करेंगे। तो मैं इस वीडियो का यही समापन कर रहा हूं और कल हम जो है बेसिक कॉन्सेप्ट में उस चीज को लेंगे जो ट्रिग्नोमेट्री को सबसे डिफिकल्ट बना देती है, और वो चीज है हमारी, आप थोड़ा रिवाइज भी करेंगे और देखेंगे भी, क्वाड्रेंट की जो है प्रॉब्लम, उसमें आप जो है कोणों का क्वाड्रेंट नहीं बता पाते, उनकी दिशा नहीं बता पाते, उनकी वैल्यूज पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, उन पर आपको कठिनाइयाँ होती हैं। तो उसको मैं कॉन्सेप्ट को क्लियर करूँगा। तो आशा है आप मेरे चैनल को, जैसा कि आपको स्क्रीन पर आ रहा है, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन जरूर दबाएं, जिससे आपको हर आगामी एडवांस मैथ की वीडियो मिले। तो आज मैंने टाइमिंग जो चेंज किया है उसके लिए मैं सॉरी मांगता हूं। और मेरी फर्स्ट मोटिवेशन वीडियो में मैं मेरे भांजी नेहा कौशिक की स्मृति में ये क्लासेस आप सभी को निःशुल्क समर्पित कर रहा हूं। तो कंटिन्यू वॉचिंग दिस चैनल। थैंक्स।